सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 इट इज क्लियरली सेड दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न उठता है कि राज्यों का संघ भारत क्यों होगा, भारत क्यों नहीं होगा? तो भारत राज्यों का संघ इसलिए होगा, एक रिपोर्ट बताते हैं सरदार पटेल, महान पुरुष भारत के, जिन्होंने भारत को एक किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, भारत का विभाजन, राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद सरदार पटेल, चूंकि मानते थे, लोगों की भावना का भी सम्मान करते थे, उन्होंने 2 साल बाद रिपोर्ट दी कि चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए और जनता मांग रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, तो राज्य भाषा के आधार पर ही बनेंगे। उसी तर्ज पर भारत राज्य का, स्वतंत्र भारत में जो पहला राज्य बना 1953 में, तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश तेलुगु वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल वालों के लिए। 1960 की बात करते हैं। 1960 में फिर भारत के 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं भाषा को लेकर। बॉम्बे खत्म हो जाता है, एक तरफ महाराष्ट्र बनता है मराठियों के लिए, दूसरी तरफ गुजरात बनता है गुजरातियों के लिए। 1966 में हरियाणा हिंदी के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए। तो ठीक वही नियम झारखंड में भी लागू होता है। झारखंड एक भाषा के लिए नहीं बना था, कुछ जनजातीय भाषा, कुछ मूलवासी भाषा, उसमें लगभग 1 दर्जन भाषा, जिनमें संथाली, मुंडारी, खरिया, उराव, हो, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, इन भाषाओं के आधार पर एक विशिष्ट संस्कृति की मांग करते हुए एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड का सृजन हुआ था। जब से हमने 1912 से लड़ाई लड़ी है, यदि किन्हीं को लगता है कि भारत बनने के बाद हमने लड़ाई लड़ी है, तो ये गलत सोच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे जो लोग थे, झारखंड, छोटा नागपुर, संथाल परगना में रहने वाले लोग, ये इस देश में अंग्रेजों के साथ साथ इस देश के लोगों के साथ भी अपने आप को असुरक्षित यानी असहज महसूस कर रहे थे। ओकरे खातिर एखनी मांग कर ले कि हमनी के झारखंड दे, जकर में झारखंडी के विकास में। तो लेकिन आज हेमंत सोरेन, उनको सोचना चाहिए, शिबू सोरेन ने कितने मेहनत संघर्ष किया है। विनोद बाबू का अंगुली पकड़कर जो गुरुजी ने संघर्ष किया है, क्योंकि शिबू सोरेन ने खुद स्वीकारा है कि विनोद बाबू उनके राजनीतिक पिता हैं। तो शिबू सोरेन ने जो संघर्ष किया है, हेमंत सोरेन को उसका जरा सा भी आभास नहीं है। यदि होता तो पहला काम यदि सरकार को कहीं करना चाहिए तो भाषा को करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 50 सालों में झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे, जिनमें खोरठा और बिरहोरी लैंग्वेज है। तो मेरे प्यारे सरकार, यदि करना हो भला तो अपन जो लैंग्वेज हो, अपन जो लॉ को अकर करना। देखिए, भोजपुरी का हम विरोध नहीं करते हैं, ना मगही का हम विरोध करते हैं, लेकिन भोजपुरी भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, वहां उसको फलाया फुलाया जाए। मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, वहां फलाया फुलाया जाए। हमें कोई सिकवा गिला नहीं है, क्योंकि भाषा का अतिक्रमण होगा ना तो आने वाला पीढ़ी मेरा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति को नष्ट करना है, सभ्यता को नष्ट करना है, किसी समाज को नष्ट करना है, तो भाषा को नष्ट कीजिए, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और एक बात, मेरे झारखंड के 12 लाख सरकारी आंकड़े कहते हैं, मुझे लगता है 20 लाख लोग झारखंड के अलावे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में रहते हैं। क्या मेरा कोई भी लैंग्वेज, कुड़माली, खोरठा, संथाली लैंग्वेज उन राज्यों में भाषा की सूची में शामिल है? मेरा प्रश्न है, क्या मेरा लैंग्वेज तमिलनाडु में है, खोरठा, कुड़माली, संथाली? क्या महाराष्ट्र में है? यदि नहीं है तो मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है? किसी भाषा को यहाँ थोपने का काम क्यों किया जा रहा है? आज झारखंड चौतरफा अतिक्रमण झेल रहा है। चारों तरफ से जितने स्टेट झारखंड के सटे हुए हैं, सब झारखंड को कूटम कूटा खूब कूट रहे हैं। नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, अभी हम धनबाद में खड़े हैं। धनबाद में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इन इमारतों ने हमारे घर के रोशनी भी चुराए ले लो। ये इमारतें किसी बाहरी बाबू की हैं। अब पूछिएगा कि झारखंडी कहाँ है धनबाद में, चलिए दिखाएंगे। खपरा का छान आज भी है, और उस इमारत से जो लोग पेशाब करता है वो उसका छत में गिरता है। वो झारखंडी का दशा आज भी है। देखिएगा, टुंडी से फटा हुआ चादर पहन के, फटा हुआ धोती पहन के, ठूसा ठूसी होके आगे जो बगल में गेंता लेके माटी कोड़ता है, नाली साफ करता है, वही झारखंडी तो है। और शाम को जो पैसा देता है गिन के लाल लाल नोट, वो फिर बाहरी बाबू है। तो है मेरे झारखंडी सरकार, मेरे विधायकों, मेरे मंत्रियों, झारखंड क्यों बना था?
झारखंड झारखंडियों के लिए बना था, लेकिन आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं झारखंडी समाज का पतन कर रही है। आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग हेमंत सरकार का संवैधानिक तौर पे कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइज करते हुए उनका पुतला दहन किए हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। हम बात पहले संविधान की करेंगे, उसके बाद यदि बात नहीं बनती है तो पत्रकार महोदय, संवाददाता जी, एक कथन है, मरता क्या नहीं करता। जब हम मरने के कगार पे होंगे, भाषा खत्म यानी मौत, भाषा खत्म यानी मौत, तो जब हम मरने के कगार पे होंगे, निसंदेह यह धरती फिर से उलगुलान की बात करेगी। अरे जिस जमी के हम थे मालिक, जिस जमी के हम थे मालिक, आज वहां कर रहे मजदूरी है। युवा साथियों, हो जाओ तो यार, एक उलगुलान फिर जरूरी है, एक उलगुलान फिर जरूरी है। ये बताइए कि इस मामले में कौन कौन विधायक सांसद अपनी आवाज उठा रहे हैं? सबसे पहले डॉक्टर लंबोदर महतो, गोमिया विधायक, जगन्नाथ महतो ने भी आवाज उठाई, मोथरा बाबू से भी बात हुई, उन्होंने भी बात कहा। लेकिन प्रश्न बार बार ये उठता है कि आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई माटी की है, मानुष की है, माँ की है, मातृभाषा की है। यहाँ पार्टी मत देखिए। 70 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी, हो सके 20 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना रहे, 85-86 में आजसू बनी है, वो 50 में आजसू ना रहे, माटी रहेगी, यहाँ के लोग रहेंगे। इसलिए अगर बात किसी की होनी चाहिए तो यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। आज मैं एक आंकड़ा बताऊंगा। 2018 गृह विभाग, कारा आपदा विभाग का एक रिपोर्ट है, जिसमें 220 नक्सलवादियों की सूची है। उसमें से 125 खाली पाराचंद पहाड़ से नक्सली निकला है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार की नजर, क्योंकि सरकार, एक बात जानिए, सरकार अमीर लोग बनाते हैं खूब पैसा खिला के, उनकी नजर है माइंस पर, उनकी नजर है कोल पर, उनकी नजर है अभ्रक पर, उनकी नजर है अयस्क पर, और वो कहाँ मिलता है? पहाड़ के नीचे मिलता है। तो पहाड़ का अतिक्रमण करो, और जब उस अतिक्रमण के विरोध में लोग विरोध करते हैं, उन्हें नक्सलवादी का नाम दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि ये जेलों में है ना, वे छोटे मोटे चोर बंद है, असली डकैत विधानसभा में है, लोकसभा में है। अमर बावरी का भी चंदन केयर में विरोध हुआ। जी हाँ, विरोध हुआ, और उन तमाम विधायकों का विरोध होगा जो माटी के साथ नहीं होंगे। एक असम का शायद घटना है, असम की कुछ जमीन उनका जो पड़ोसी राज्य है उसको ट्रांसफर किया गया था। असम के लोगों ने इतना पीटा विधायक लोग को कि उन लोग दिल्ली से वापस असम नहीं जा पाया है। तो आज झारखंड के विधायकों की, झारखंड के सांसदों की जो हित में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, उनके साथ वही करना होगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता है। जब पुतला दहन कर रहे थे तो एक काफी जोर से आवाज आ रही थी कि विधायक सांसदों को गांव में नहीं घुसने दें। बिल्कुल, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किस मुंह से गांव में जाएंगे? क्या झारखंड हमें हमारे ससुर जी ने गिफ्ट में दिया है? जी नहीं। एक पुस्तिका मेरे हाथ में है, शायद आपके वहां उल्टी दिख रही है, यहाँ लिखा है शोषण, संघर्ष और शहादत। केवल इस किताब में 2000 झारखंडियों का गला रहता गया है, गला। ऐसे झारखंड नहीं मिला है। 300 महिलाओं का रेप किया गया है घर में घुस के, तो अब झारखंड मिला है। झारखंड ऐसे मिला है, गिफ्ट में नहीं मिला है। आज अगर हमको लड़ना पड़े लड़ेंगे, मरना पड़े मरेंगे, लेकिन झारखंड झारखंडियों के लिए होगा, क्योंकि झारखंड उसी उद्देश्य से बना था। आज हमारी छाती पे, हमारे पीठ पे ये खंजर घोंपा जा रहा है, जिसे अगर आने वाली पीढ़ी बदला लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए तैयार नहीं हुई तो हम लोग गुलाम बना लिए जाएंगे। हमें गुलामी मंजूर नहीं है। और एक बात, थोड़ा सा लॉजिक से बात करते हैं। धनबाद, बोकारो, ये बंगाल की सीमा में सटा है। यदि लैंग्वेज मिलना चाहिए तो बंगाली को मिलता, क्योंकि बंगाल से सटा है, बंगाल की हवा यहाँ उड़ के आती है, कुछ लोग गांव में बंगाली बोलते हैं। अरे बिहार से सटा है चतरा, कोडरमा, यूपी से गढ़वा सटा है। आप उन जिलों में रखिए भोजपुरी मगही को, हमें ऐतराज नहीं। यदि वहां के लोग मानते हैं तो ये दामोदर का कोरा है, ये माटी का कोरा है। यहाँ खोरठा, कुरमाली, संथाली बोली जाती है। यहाँ कतई वो भाषा नहीं बोली जाती है, मगही भोजपुरी, जिसके लिए राज्य सरकार यहाँ अंगीकृत करने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्लानिंग है। और एक बात, हम तो उर्दू पे भी बात करेंगे। राज्य सरकार बहुत ही चालाकी के साथ उर्दू को 24 जिला में लोकल लैंग्वेज बनाई है। अरे यहीं हमारे वीडियो हैं बलियापुर के अब्दुल समद, उनका खोरठा पेपर था, क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनका खोरठा पेपर था, क्योंकि उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं आंदोलन को, हेमंत सरकार डाइवर्ट करना चाहती है। अब किसी किचन में जाइए, किसी मुसलमान भाई के किचन में जाइए, माँ बेटी या तो खोरठा में बात करती होगी या कुड़माली में।
कोई उर्दू में बात नहीं करती, क्योंकि उर्दू उसकी धर्म की भाषा है, उसको सीखना पड़ता है। और वो भाषा लोकल नहीं होती है जिस भाषा को सीखना पड़े। जितना हम उर्दू बोलते हैं, हम भी भोजन नहीं खाना बोलते हैं, उतना हम इंग्लिश भी बोलते हैं। तो दे दीजिए इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज। और एक बात, यदि किसी मुसलमान भाई को लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, एक लॉजिक, बांग्लादेश में 98% लोग बांग्ला बोलते हैं, मुसलमान है वहां। और ताजुब की बात है, बांग्लादेश जो बना है ना, उर्दू के विरोध में बना है। यानी पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान के जो मुसलमान, इस बात को पूरा कर लेने दीजिए कि पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू बोलते हैं। बांग्लादेश ने कहा ना 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 ना, मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, क्षेत्र के अनुसार भाषा होती है। बांग्लादेश के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं, हमको उर्दू नहीं चाहिए। उर्दू के विरोध में बांग्लादेश के मुसलमानों ने बांग्लादेश लिया है। अच्छा, एक हमारे दर्शक है विपुल सिंह, ये प्रतिक्रिया दिए, ये सब ना चलवे, भोजपुरी चलेगा। देखिए विपुल सिंह जी को मेरा सीधा संदेश होगा, भोजपुर के भाषा लगो विपुल भाई, तोर भाषा से कोई शिकायत ना हो। तोर हिया घर हो तो दिखाई दे, तोर घर, तोर खतियान, तोर हिया अगर हो माने माटी तो मानबो। ये झारखंडी लैंग्वेज के भाषा लगो, ये खोरठा कुरमाली संथाली के भाषा बोल ले बे तो। अरे विपुल सिंह, तोर हतो रे दादा, तोर वहाँ बिहार में तोर घर हो, बंगला हो, ऐसा आराम से रहे तबे। तो एगो टांग हुआ रखल है, एगो टांग ही हो, हमने कहाँ जीवे रे, हमने कहाँ जीवे बताओ, तू ही बताओ। भाषा मूलवासी के व्यवत रहे, परवासी के नाय। यहाँ जे भोजपुरी बच गो परवासी लगो, और यहाँ खेत खरियान नखो, वो यहाँ अतिक्रमण करके रहो, वो सत्ता के साठ गांठ से, विधायक के साठ गांठ से, वोट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ रहो। ये विपुल जी का एक और सवाल आया है कि झारखंड कहाँ से बना? बिल्कुल, झारखंड अब गलत फहमी में तो नहीं है कि झारखंड बिहार से बना लो। हमने बिहार कभी नहीं स्वीकारा है, हमने बिहार कभी नहीं स्वीकारा है। 1912 से हमने आंदोलन किया है, जब बिहार अस्तित्व में नहीं था तब से आंदोलन किया है। हाँ, हम बिहार में रहे हैं, जबरदस्ती रहे हैं। कब बिहार में रहे? 70 में मरे, 50 में काटे गए, 60 में लूटे गए, 80 में रेप किया गया, 90 में मारे गए। कब बिहार हमने स्वीकारा है? हम बिहार से अलग हुए हैं, लेकिन हमने बिहार कभी स्वीकारा नहीं है। हमने 1912 से आंदोलन किया है झारखंड अलग के लिए। अगर ऐसा बात कीजिएगा ना तो हम भी तो अंग्रेज में थे, लाइए अंग्रेज को, काहे लाजत भारत की है। तो हम बिहार, मेरा शौक नहीं था, बिहार ही हमारी, हम बिहारी संस्कृति में रहते थे, मजबूरन रहते थे। हमारे एक और दर्शक है रमेश बजरंगी, 2000 से पहले झारखंड था क्या भाई? बिल्कुल था। झारखंड संवैधानिक तौर पे नहीं था, झारखंड लिखित नहीं था, झारखंड था। झारखंड झारखंडी की जनभावना में था। 1912 में झारखंड का जिक्र किया गया है। 1928 में जो साइमन कमीशन आई थी, हमने उसको हमने लिखित दिया कि हमें झारखंड चाहिए। भारत 1928 में गुलाम था, तब हमने झारखंड अलग राज्य की बात की है। तो लोगों को तथ्य और तर्क को समझना होगा कि देखिए, पहला बात, किसी का डाका मत डालिए, किसी का भाषा में, किसी का संस्कृति में डाका मत डालिए। आप यहाँ रहते हैं, अच्छी बात है, रोजगार कीजिए, जो भी है आप यहाँ सीखिए, कोठा कुरमाली सीखिए। एक राय यहाँ के थे, हमने 3 बार उनको सांसद बनाया, 3 बार विधायक बनाया। सदानंद झा बिहार के थे, उनको आज भी नमन करते हैं। झारखंड में झारखंडी बात होनी चाहिए। विपिन सिंह फिर एक प्रतिक्रिया, तो हम लोग बिहार चले जाएं? बिल्कुल मत, हमने क्या को बिहार जाने के लिए कहा है, लेकिन जो यहाँ की मूल भाषा है, जो मूल पहचान है, उसका संरक्षण किया जाए। आप तो दोनों जगह है विपिन भाई, बिहार में भी आपका फलेगा फूलेगा, झारखंड भी। हाँ, गढ़वा पलामू आप लिख रहे, अच्छी बात है। गढ़वा पलामू यूपी बिहार की सीमा से सटा हुआ है, बोकारो और धनबाद बंगाल की सीमा से सटा है। यहाँ भोजपुरी मगही अतिक्रमणकारी है। इंसान में नफरत ना फैलाएं। आपके लिए अलग राज्य है, आपके लिए अलग क्षेत्र है, आप वहाँ विकास की बात करें। झारखंड में हमने हजारों बलिदान, ठीक है, विपुल भाई से पूछेंगे 300 हमारी माँ बेटी का रेप किसने किया? किसने किया? 300 माँ बहन बेटियों को 1978 30 दिसंबर गोड्डा बल्डिया गांव घर में घुसकर उनका रेप किया गया। रेप करने वाले कौन थे विपुल भाई, उत्तर दें। ऐसे झारखंड नहीं मिला है। अब भाईचारा की बात मत कीजिए, ये केवल दिखावा है। हम कोई पार्टी से नहीं है आनंद जी, कोई पार्टी से नहीं है, हम झारखंडी हैं। हमें पीड़ा होता है हमारे संस्कृति पर। हम क्यों बांटेंगे? आप मेरी भाषा को बिहार में अडॉप्ट कीजिए, मेरी भाषा को यूपी में अडॉप्ट कराइए। बांटने की बात आप कर रहे हैं, हम क्यों बांटेंगे? हम झारखंड की बात कर रहे हैं। भारत देश भाषा के आधार पर बटा है। तमिलनाडु से आंध्र अलग क्यों हुआ? आप जवाब दीजिए। किसी बिहारी ने कुछ नहीं किया है, सरकार से हमारी लड़ाई है। हमने किसी बिहारी से लड़ाई की है क्या? हमने इतना महल बनाया है, यूपी बिहार बंगाल के लोग किस महल में ढेका फेंका है? लड़ाई सरकार से है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि आप लोग जब पुतला दहन कर रहे थे तो उस समय जो आक्रोश था कि 15 तारीख के बाद आप लोग कुछ करने वाले? भी हाँ,
15 तारीख चूंकि कोरोना का गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 15 तारीख के बाद हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। झारखंड के बारे में बहुत कुछ पता है विपुल भाई। जब बक्सर बिहार में हुआ था, बक्सर की लड़ाई याद कीजिए, आपने घुटने टेक दिए थे और हमने 67 में ढाल विद्रोह किया था, 69 में चुहाड़ विद्रोह किया था, 1831 में 1832 में भूमिज विद्रोह, तमाड़ विद्रोह किया था। और आप करते हैं झारखंड में बिल्कुल सबको ही नहीं, झारखंड झारखंड के लिए है, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए, गुजराती के लिए गुजरात है। ये आप हम स्वीकार करते हैं कि बिहार एक तरफ से हमारा बड़ा भाई था, हमने छोटा भाई अपना हिस्सा ले लिए, तो बड़ा भाई लोग फिर मेरे यहाँ टांग क्यों पसार रहा है? सामने में बड़ा भाई लोग छोटा भाई को फिर क्यों टांग पसार रहा है? बिल्कुल हम बिहार से ही अलग हुए हैं। चलिए संवैधानिक आंकड़े कह रहे हैं, तो फिर मेरे अधिकार को आप क्यों छीन रहे हैं? आप दोनों ठीक है, एक वोटर आईडी। आप कौन गांव से हैं? तो चाची एकदम पूरा ठेठ पारसनाथ गांव, पहाड़, नक्सली बना दिया है हमको आपने, क्योंकि हम विरोध करने लगे हैं तो आपने हमको नक्सली नाम दे दिया है। हम पारसनाथ पहाड़ गांव में रहते हैं। आप कौन सा पार्टी से हैं? कोई पार्टी से नहीं है, हम झारखंडी हैं। पीड़ा होता है, हमको किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन सबके लिए अपना अपना क्षेत्र है। उड़िया के लिए उड़ीसा है, भोजपुरी के लिए भोजपुर है, मगही के लिए मगध है, बंगाल के लिए बंगाली के लिए बांग्ला है, गुजराती के लिए गुजरात है। मेरा झारखंड चारागाह है। आइए, कुटिए, पिटिए, इनका बहू बेटी को लूटिए और चले जाइए। फिर लास्ट आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, किसी भाषा का विरोध नहीं है, विरोध सरकार का है। और ये सरकार बचाना है तो अपने लैंग्वेज को बचाओ। जो आठ लैंग्वेज इवेंट की रिपोर्ट करती है नष्ट हो जाएगी, उनको बचाओ। बाहरी भाषा ना थोपा जाए, बाहरी भाषा थोपोगे तो आने वाले दिन क्या होगा पता है? हमारा गांव गांव तक वो लैंग्वेज जाएगा, हमारे गांव में अतिक्रमण आएगा, बिखराव होगा, लोग हिंसा करेंगे। हिंसा को रोकना है, अपना अपना अधिकार दे दीजिए। धनबाद बोकारो में कुल 11 विधायक है, 2 सांसद है, तो अभी तक तीन लोग का ही आवाज आ रहा है। देखिए, पहला बात तो उन लोग वोट बैंक का राजनीति करता है, जबकि आंकड़े चीख चीख के कहते हैं। अभी विपुल भाई भाईचारा की बात करते हैं, चलिए भाईचारा स्वीकार करेंगे, हम लोग विद्रोह भी खत्म कर देंगे, भाई भाई की बात करेंगे। विधानसभा धनबाद से जिस दिन माय माटी का बेटा, कोई कुरमे, कोई संताली, कोई तेली, कोई मंडल, कोई बामन, कोई बनिया माय माटी का विधायक बनेगा, हम भाई भाई स्वीकार करेंगे। आप लोग जो राजनीति करते हैं ना, बाहरी राजनीति बाहर के लोग करते हैं, हम झारखंड की राजनीति करते हैं। हम अपने आप को बचा रहे हैं, किसी को भगा नहीं रहे, किसी को मार नहीं रहे, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचाएंगे, ये मेरा अधिकार है। अगर भाषा के आधार आप भाषा को मानते हैं तो क्यों महाराष्ट्र आज बॉम्बे नहीं है? गुजराती के लिए गुजरात बना, मराठी के लिए महाराष्ट्र बना। कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा है 2000 आदमी का गला काट दिए हैं, बदनाम भाई मजा लग रहा है। 300 बहू बेटी लोग को घर में घुस के रेप किए हैं, तो अब कहे नहीं बोले क्या रहे झारखंडी लोग अपना लोग है, विरोध करेंगे? तब पुलिस लोग घर में घुस के रेप किया है, जो भी कमेंट लिख रहे हैं उनको सीधा संदेश, यहाँ है किताब, एक एक पन्ना में बहू बेटी का रेप किए हैं आप लोग। मेरा गर्दन काटे हैं, गला काटे हैं, मंदिर में, काली मंदिर में घुसा के गला काटे हैं, तब जाके। अरे दिल्ली राज नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली जाइए रहिए, झारखंड पूर्ण राज्य है। और झारखंड में रहने के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन विकास वाला किसी का होगा, झारखंडी का होगा। और ऐसे भी तो आप लोग लूट ही रहे, मार ही रहे, पिट ही रहे, क्योंकि आपके पास सरकार है, आपके पास विधायक है, सारे अधिकारी तो बाहरी लोग हैं। एक बिहार की क्यों बात करेंगे? क्यों बिहार झारखंड में नफरत फैलाते हो? बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब झारखंड का लूट रहे हैं। एक दर्शक ने कहा है इनको डॉक्टर की जरूरत है। हम उनको बोलिए, हम खुद डॉक्टरेट है, आई एम ए स्कॉलर फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। एक रमेश बजरंगी का कमेंट है, रांची हॉस्पिटल भेजो भाई इनको। बिल्कुल, वही लोग चाहते थे कि झारखंड ना बने, तो उन लोग बोलेंगे ही। अरे उन लोग रांची हॉस्पिटल हमको तो भेजने की बात कर रहे हैं। जो लोग हमारा बहू बेटी लोग का रेप किया है, बच्चा गोद में होता तो उसको उठा के कोना में पटक देता था, उन लोग सिखाएगा ना, हॉस्पिटल का बात करेगा? आज जब झारखंडी अपना अधिकार के लड़ रहा है तो भाई भाई सूझ रहा है। कहाँ था भाई भाई उस समय? कहाँ? कोई कोर्ट नहीं। न्यायपालिका में आपके लोग हैं, विधायिका में हमारे लोग गुलाम बन के हैं, कार्यपालिका में आपके लोग हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए राज भारत राज्यों का देश है, भारत का संविधान कहता है राज अलग क्यों बने? हमको झारखंड नहीं चाहिए, मिला दीजिए। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, केवल देश होगा, राष्ट्रपति होगा। चलिए, हमको कोई झारखंड, बिहार, यूपी से मतलब नहीं है। आइए आवाज उठाइए कि भारत में केवल राष्ट्र। हाँ, रेप किया है, यहाँ रेप किया है रमेश बजरंगी, बोले आइए फुर्सत से पढ़ाएंगे।
रेप किया है। कमेंट्स करने पर नहीं होता, सामने में आके अरे इस सामने एविडेंस देंगे।